बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों की कथा सुनी। वो थी श्री गर्ग जी, श्री गौतम जी, श्री व्यास शिष्यगण जी तथा श्री लोमस जी की छोटी छोटी कथाएं सुनी। अब आप श्री भृगु जी की कथा सुनेंगे। बोलो भृगु जी महाराज की जय। भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये एक प्रजापति भी हैं। चाक्षुष मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप से स्वीकार किया था। उनसे धाता विधाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पाणी ग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत सी संतान हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषि हुआ करते हैं। 12 कल्प के 10वें द्वापर में महादेव ही भृगु के रूप में अवतरण होते हैं। कहीं कहीं स्वयंभुव मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्ययन इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्रायः सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसको अशेषतः वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। हाँ, उनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना जिसके कारण सभी भक्त उन्हें याद करते हैं यहाँ दी जा रही है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें यह विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ, तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहां अपने पिता को ना तो नमस्कार किया और ना स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें क्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुंचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर मारने के लिए दौड़ पड़े। अंततः पार्वती ने उनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखटक के बैकुंठ में पहुंच गए। वहां ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्हें पंखा झल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने बेधड़क वहां पहुंचकर उनके वक्षस्थल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और कहा, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही आपके स्वागत से वंचित हो रहा। क्षमा कीजिए। कहाँ तो आपके कोमल चरण और कहाँ यह मेरी वज्र कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ।
यह कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आज आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब ये आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहां से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर से यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्हें एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। इनकी स्मृति हमें भगवान की स्मृति प्रदान करती है। बोलो श्री भृगु जी महाराज की जय। अब आप श्री दालभ्य जी की छोटी सी कथा सुनेंगे। बोलो दालभ्य जी महाराज की जय। विप्रवर श्री दालभ्य जी ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी से भक्ति योग की शिक्षा पाई थी। इनकी साधना से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया था। इन्होंने धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति प्रतिपादक संहिता ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसे दालभ्य संहिता कहते हैं। इनकी परम भागवतों में गणना की जाती है। बोलो श्री दालभ्य जी महाराज की जय। अब आप श्री अंगिरा जी की कथा सुने। बोलो श्री अंगिरा जी महाराज की जय। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा के एक मानस पुत्र और प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्नि की अपेक्षा भी अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे। जब उन्होंने देखा कि अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तब बड़े संताप और ग्लानि के साथ वे महर्षि अंगिरा के पास आए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का अनुभव करके कहा, आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्नि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। अब मुझे कोई अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं और मैं द्वितीय अग्नि हूँ। उस समय महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचाएं और स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं तथा अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ। अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी बात स्वीकार की और बृहस्पति नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र हैं। यह बात कल्प भेद में ही बन सकती है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिनसे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुई। शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि युग युग में भगवान शिव व्यासावतार ग्रहण करते हैं। उनमें 12 कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक और ज्ञान मार्ग के उपदेशक अंगिरा ही व्यास थे। 12 कल्प के 90 द्वापर में महादेव ने वृषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा से पाशुपत योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा थे। ये बहुधा देवऋषि नारद के साथ विचरते रहते हैं और वृत्तासुर के पूर्व जन्म में, जबकि वह चित्रकेतु था, इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे पुत्र प्रदान किया और पुत्र के मर जाने पर उसे संसार से वैराग्य का उपदेश करके भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया, जिससे चित्रकेतु को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। अभी थोड़े दिन हुए महर्षि अंगिरा रचित एक
भक्ति दर्शन प्राप्त हुआ है। उसमें भक्ति शास्त्र की बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या हुई है। एक महर्षि अंगिरा की स्मृति भी है, जिसमें धर्म कर्म का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। संक्षेप में महर्षि अंगिरा सप्त ऋषियों में एक के रूप में जगत का धारण करते हैं तथा ज्ञान भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र भी विस्तार से मिलता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री अंगिरा जी की जय। अब आप श्री भृगु ऋषि जी की कथा सुनेंगे। बोलो भृगु जी नहीं, सॉरी, श्री श्रृंगी ऋषि जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्रृंगी जी महाराज की जय। इनके जन्म की कथा इस प्रकार से है कि एक बार विभांड मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी भी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग थी, अतः इनका नाम श्रृंग पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांड के पास रहने के कारण किसी स्त्री अथवा पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्यों में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को यह उपाय बताया कि आप जैसे बने तैसे विभांड मुनि के पुत्र श्रृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि श्रृंग ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आएं। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहां जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृतकार्य होने का यह उपाय बताया कि सरस्वती वैश्याएं रूपवती वैश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं। वे अपने कौशल से उन्हें ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वैश्याएं भेजी गईं। आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। श्रृंग ने आज तक स्त्री पुरुष नगर या राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था। दैव योग से वे एक दिन उस जगह पहुंचे जहां वैश्याएं टिकी हुई थीं। तब मधुर स्वर से गाती हुई वे सब उनके पास आकर बोली कि आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रम पर ले जाकर अर्घ्यपाद फल मूल से उनका सत्कार किया। वैश्याओं ने भी
उनको तरह तरह की मिठाइयाँ यह कहकर खिलाएं कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, इनको चखिए। फिर उनका आलिंगन कर वे विभांडक जी के भय से झूठ मूठ व्रत का बहाना बनाकर वहां से चली आईं। वैश्याओं के चले आने से श्री श्रृंग जी उदास हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहां पहुंचे जहां पहले दिन मन को मोहने वाली उन वैश्याओं से भेंट हुई थी। इनको देखकर वैश्याएं प्रसन्न हुई और इनसे बोली कि आइए, आप हमारा भी आश्रम देखिए, यहाँ की अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलने को राजी हो गए और वैश्याएं उनको अपने साथ ले आईं। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम कर उनका अर्घ्य पाद आदि द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल पूर्वक लाए जाने के कारण राजा पर कोप न करें। फिर राजा उन्हें अपने रनिवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। श्रृंग वहीं शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने के लिए श्रृंग को लेने अंग देश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर श्रृंग से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्ठी यज्ञ का शुभ आरंभ किया गया, जिसमें अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर दिव्य चरु प्रदान किया, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। यथा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्निचरु कर लीन्हे। बोलो श्री श्रृंगी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आप सुन रहे हैं भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्यों की कथा। अगले एपिसोड में आप श्री मांडव जी की कथा सुनेंगे।